नमस्कार सर। नमस्कार। आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए मेरा हैं? नाम कमल असीजा है। मैं सोनीपत में पैदा हुआ और सोनीपत में ही एजुकेशन ली मैंने। मेरे दादाजी के टाइम से मैंने देखा कि मेरा परिवार कांग्रेस विचारधारा का है, तो मेरा मन भी कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ। मैं 89 में युवा कांग्रेस का को ज्वाइन किया मैंने और 8.5 साल युवा कांग्रेस का प्रधान रहा मैं शहरी। अच्छा, तो अब जैसे कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि जीत कर आई थी और फिर कांग्रेस के राज में एक बहुत अच्छा सपना देखा गया आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन सिटी को बनाने का। उस एजुकेशन सिटी में ली गई किसानों की लैंड 2026 एकड़ लैंड। तो आपका उस पर क्या कहना है कि कैसे ली गई वो लैंड और उस पर क्या किया गया? देखिए, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सपना था। राजीव गांधी जी के नाम पर उन्होंने एजुकेशन सिटी को बनाया। किसानों से जो ज़मीन को एक्वायर किया गया, उसमें डेवलपमेंट अच्छी की गई और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन उसको किया गया। किस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया गया? इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को भी किया गया, नेशनल लेवल की भी किया गया। एसआरएम यूनिवर्सिटी जब इनोग्रेशन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री साहब हुड्डा साहब आए, मैं भी वहाँ मौजूद था के साथ। अशोका यूनिवर्सिटी आई, अब मानव रचना भी आई। लैंड उन्होंने ली। हिंदू संस्था है हमारे सोनीपत की, काफ़ी बड़ी संस्था, उन्होंने भी लैंड ली। मगर वो जब दोबारा चुनाव हुआ 2014 में, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो एजुकेशन सिटी में डेवलपमेंट रुक गया सारा। डेवलपमेंट रुकने की वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बैक कर गई लैंड के लिए। उनमें से एक शायद मानव रचना भी है, हिंदू संस्था है, इन्होंने लैंड अपना बैक कर दिया। तो अब जैसे हमारे किसानों से बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि कांग्रेस सरकार ने या जो गवर्नमेंट थी हरियाणा ने, उन्होंने एज अ प्रॉपर्टी डीलर एक्ट करा रादर एज अ फेयर आर्बिट्रेटर, कि उन्होंने हमसे तो लैंड बहुत सस्ते में ले ली और फिर जब प्राइवेट पार्टीज को बेची तो बहुत हाई दामों में बेची। उनका ये कहना था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अगर प्राइवेट पार्टीज को बेचना ही था तो वो तो हम भी कर लेते, तो इसमें गवर्नमेंट का आना क्यों इतना जरूरी था देखिए, बीच में? प्राइवेट पार्टीज को बेचना है तो गवर्नमेंट उसको डेवलप करके देगी। जैसे हुड्डा के सेक्टर्स भी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लिमिटेड जो है, लैंड एक्वायर की जाती है, उसमें सेक्टर्स, रेजिडेंशियल सेक्टर्स आते हैं, उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद प्लॉटिंग होती है। मैं चाहूँ, मैं लैंड लेके अपना घर बनाना है, उसको डेवलप कैसे करूँगा? गवर्नमेंट 100, 200, 300 एकर्स एक सेक्टर के लिए लैंड एक्वायर की, डेवलपमेंट होती है उसमें, उसके बाद ही तो प्लॉट्स कटेंगे उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही एजुकेशन सिटी का सिस्टम था, अलग अलग पैचेज एकर्स में दिए गए, 15 एकड़, 20 एकड़, 30 एकर्स, उनके पैचेज दिए गए, जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उनको लैंड प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की, उसको डेवलप किया, रोड्स हैं, सीवरेज है, वाटर सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को लैंड दी। लैंड। तो आप हमारे को एक चीज़ और बताइए कि जब ये लैंड उनसे ली गई तो एक वादे के साथ ली गई थी कि हम तो इसमें ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और बीजेपी की सरकार आई 2014 में, उससे पहले था कांग्रेस का राज। हाँ जी। 2014 में आई थी अशोका यूनिवर्सिटी, जिससे पहले एसआरएम, वुड्स, आईआईटी ये आ चुकी थी। तो लोगों का कहना था कि जब हमारे से तो लैंड ली गई थी एजुकेशन सिटी बनाने के लिए, तो आज तक भी या उस टाइम तक भी जब तक अशोका बनी तब तक लैंड क्यों अनडेवलप्ड, देखिए, अनयूटिलाइज पिछले थी? 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। 2024 में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उनका सपना जो था राजीव गांधी जी एजुकेशन सिटी पे, वो 2024 में सरकार बनते ही जो कमियां रही हैं उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल, हुड्डा साहब का सपना है जो, वो उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो आप हमारे को एक चीज़ और भी ये भी बताइए कि जब लैंड ली गई थी इन लोगों से तो एक वादे के साथ ली गई थी कि 25% रिजर्वेशन जो होगा हरियाणा डोमिसाइल को होगा और जो फीस
यहाँ के बच्चे देंगे उसमें 10 से 25% कटौती आएगी, एक्सेप्ट फॉर अशोका और जिंदल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कनेक्शंस है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इनका था 10% का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का था 25% का, जो कि पूरा नहीं हुआ था। लोगों का कहना है कि मतलब हमारे बच्चे, जिन लोग से पहले तो लैंड ली गई, उन्हीं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, और फिर जहाँ पे लैंड ली है, जहाँ के लोगों को एक्चुअली मिलनी चाहिए, उन लोग को भी नहीं मिल रहा। देखिए, सरकार जो बदल गई 2014 में, ये चीज भारतीय जनता पार्टी को देखनी चाहिए थी कि कांग्रेस ने क्या वादा किया है। तो जिन परिवारों की जमीन गई उनको तो देखना चाहिए था ना, कम से कम। बिल्कुल। जब एक आदमी की जमीन है, एक किसान पूरा दिन मेहनत करता है, उसको अपनी माँ की तरह सींचता है, उसमें फसल लगती है, तो जब उसकी धरती चली गई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा कि एजुकेशन सिटी बनेगी, तो देश के, प्रदेश के, बाहर से, कंट्री से लोग, बच्चे आएंगे, वो पढ़ेंगे। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ की लैंड एक्वायर की गई उनके बारे में भी सोचा कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हुड्डा साहब ने सोचा। मगर जब भारतीय जनता पार्टी आ गई, इन्होंने हर चीज को, उसको बैकफुट पे कर दिया। तो क्या ये इस भारतीय जनता पार्टी ने इस वजह से किया कि जो भी इल्ज़ाम है वो कांग्रेस के ऊपर लगाया जाए, हमारा ही राज बना रहे, कि कांग्रेस को हम बुरी दिखा देंगे और हम देखिए, अच्छे बन जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ आई, इन्होंने फूट की राजनीति की। हर जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 36 बिरादरी ने वोट दिया। जब भी मुख्यमंत्री बने, जब भी सरकार बनी, इन्होंने हर बिरादरी को में फूट डाल दी, झगड़े करवा दिए, आरक्षण का वो हो गया। बिल्कुल। किसान सड़कों पे हैं, आपका बच्चे जब वादे किए बड़े बड़े 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में आएंगे, आप महंगाई देखिए ना कहाँ तक बढ़ गई। बिल्कुल। एक रसोई में जो हमारी माताएं बहनें हैं, 500 रुपये का सिलेंडर था, सिलेंडर को आज 1200 रुपये कर दिया। दालें देख लो, घी देख लो, हर चीज महंगाई बढ़ गई। अब हुड्डा साहब ने तो सपना देखा था कि बच्चे आएंगे, विदेशों से आएंगे, पढ़ेंगे एजुकेशन सिटी में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अब रोजगार है नहीं, बच्चों, जो जवान हमारे युवा हैं, वो नशे में चले गए, चोरी डकैतियां हो रही हैं, उसमें चले गए। तो आपने कुछ बदलाव देखा है जब से यूनिवर्सिटीज आई है? क्या इनका सोनीपत में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, या नहीं, कहीं हद तक कुछ गलत प्रभाव भी देखिए पड़ा है? ऐसा है, माहौल काफी बिगड़ा है, बच्चों में नशे की आदत पड़ गई, उस चीज से माहौल बिगड़ गया। तो आपका क्या कहना है कि अगर कांग्रेस की, क्योंकि लहर तो बहुत ज्यादा है आपकी बार 24 में जीत कर आने की हरियाणा से, तो कांग्रेस ऐसा क्या कदम उठाएगी देखिए, कि हर चीज का हिसाब लगाया मैनेजमेंट, जाए? एक मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि प्रशासन से रिपोर्ट लें कि किस जिले में क्या हो रहा है। उस जिले में अगर कहीं कमी है तो मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये इसको सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जुमलों में मत आइए, कांग्रेस को वोट दीजिए, और देश का उद्धार जब ही होगा जब 36 बिरादरी मिलकर चलेंगी। फूट मत डालिए एक दूसरे में, भाईचारा निभा के चलिए। धन्यवाद।